नमस्कार मित्रों। लाल किताब और वैदिक गुणों के आधार पर सभी ग्रहों के फलों की चर्चा करते हुए हमने बृहस्पति देव के फल की चर्चा प्रारंभ की है। अभी तक हमने सप्तम भाव तक बृहस्पति देव का फल जाना है। इस वीडियो में हम आज बृहस्पति देव के 9वें भाव और 8वें भाव में फल को जानेंगे। आप अपनी कुंडली खोलिए। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति देव 8वें भाव या फिर 9वें भाव में बैठे हैं तब आप ये फल जान सकते हैं कि बृहस्पति देव लाल किताब के अनुसार और वैदिक गुणों के अनुसार कैसा फल देते हैं। 8वां भाव जो कि एक दुखदाई भाव कहा जाता है, हालांकि ये आयु का भी भाव है। आयु जितनी लंबी रहेगी, यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो व्यक्ति वहाँ पर बिना रोगों का आगे अपने जीवन को बढ़ाता है। यदि वहाँ पर पाप प्रभाव हुआ, कोई भी ग्रह खराब देने लगा तो व्यक्ति बीमारी से ग्रस्त होकर अपना जीवन बढ़ाता है। लेकिन 8वां भाव जो है वो आयु का ही भाव माना जाता है। 8वां भाव कमज़ोर हुआ तो जीवन चक्र कमज़ोर हो जाता है। 8वां भाव मजबूत हुआ तो व्यक्ति जुआ सट्टा वगैरह में भी पैसे कमा लेता है, या फिर अचानक से प्राप्त होने वाली धन संपत्तियाँ जो हैं वो 8वें भाव से भी देखी जाती हैं। तो आइए हम बृहस्पति देव के बैठने का फल जानते हैं। जातक चंचल स्वभाव का होगा, मतलब बृहस्पति देव एक तो धीर गंभीर हैं, क्योंकि वो काफ़ी हैवी प्लैनेट माने जाते हैं, गुरुदेव माने जाते हैं। तो वो जहाँ बैठते हैं वहाँ थोड़ा भारीपन ले आते हैं, लेकिन अष्टम भाव में बैठने से उनका स्वभाव चंचल हो जाता है। वहाँ पर कृष देह, धन और स्त्री सुख से रहित, मतलब बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में लगाव नहीं होगा, क्योंकि अष्टम भाव त्याग का भाव है, समाधि का भाव है। हालांकि बृहस्पति देव बैठे हैं वहाँ पर तो व्यक्ति को दीर्घायु कर देंगे। गुप्त रोग से पीड़ित, यदि कहीं पर भी थोड़े पीड़ित हुए तो गुप्त रोग से पीड़ित कर देंगे। ज्योतिष विद्या का जानकार, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो गुप्त विद्याओं का होता है, तो वहाँ से गुप्त विद्या आप सीख सकते हैं। ज्योतिष विद्या का जानकार, मधुरभाषी तथा असंतोषजनक आर्थिक स्थिति वाला। यदि बृहस्पति पाप ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हों तो अल्पायु, भ्रष्ट और दूसरी स्त्रियों से अवैध संबंध रखने वाला भी होता है, क्योंकि अष्टम भाव ठग का भी है, अष्टम भाव भ्रष्टाचार का भी है। तो यहाँ पर यह देखने की आवश्यकता है कि बृहस्पति देव आपकी कुंडली में अष्टम भाव में शुभ प्रभाव में है या अशुभ प्रभाव में है। यदि आपको शुभ प्रभाव ज़्यादा मिल रहे हैं तब तो समझिए कि शुभ है। यदि अशुभ प्रभाव ज़्यादा मिल रहा है तो समझिए कि अशुभ है, तो उनका आपको उपाय करना चाहिए। अष्टम भावों में बैठे बृहस्पति जो है वो वैवाहिक या फिर दाम्पतिक जीवन का भी नाश करते हैं, क्योंकि विवाह जो गुरु हैं वो विवाह और मांगलिक कार्यों के सर्वप्रमुख देवता माने जाते हैं। अष्टम भाव में बैठकर ये कहीं से भी पीड़ित हो गए ज़्यादा तो मांगलिक कार्यों में, शुभ कार्यों में विघ्न बाधाएं आती हैं। तो बृहस्पति का उपाय अवश्य करिए। केला घर पे लगाइए, उसको जल दीजिए, पीले वस्त्र धारण किया कीजिए। चना और गुड़ बृहस्पतिवार को बरगद को, पीपल को या फिर केला को चढ़ाया कीजिए, या भगवान विष्णु को भोग लगाया कीजिए। अब आइए लाल किताब के अनुसार बृहस्पति के 8वें घर का उपाय हम फल जानते हैं। उपाय तो हमने बहुत पहले की वीडियो में जान रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। पहला, खुद दौलतमंद हो या ना हो मगर दुनिया का हर तरह का आराम उसे मिलता है। ज़रूरत का हर चीज़ पूरा होता है। मुसीबत के वक्त खुदाई काम मिलता है, अर्थात ऊपरी शक्ति का इसको बहुत लाभ मिलता है। ऊपरी शक्तियाँ इसको बहुत मदद करती हैं। किसी भी मुसीबत में हो, ऊपरी एक जो अलग प्रकार की जो शक्ति होती है, दैवीय शक्ति इसकी मदद करती है। जाति किस्मत का नेक असर बजरिए खुदाई व गैबी ताकत होगा। दूसरा, जब तक जिएगा किस्मत साथ देगी। तीसरा, कभी बे औलाद न होगा, कम से कम 6 बच्चों का बाप होगा। आज के ज़माने में तो पॉसिबल नहीं है, हालांकि बे औलाद न होगा। अपनी 80 साल उम्र में सुख ही सुख पाएगा, मरते दम तक हिम्मत साथ देगी। सेहत, दौलत और ख़ानदान की तरफ से कभी दुख न होगा। अष्टम में ये सारे अच्छे फल बताए गए हैं। अगर कहीं से भी पाप पीड़ित हैं तो इन फलों में कमी आ सकती है। मरते के मुंह में पानी और दुखी के आंसू पोंछने वाला होगा, अर्थात अष्टम में बृहस्पति है तो लोगों की सेवा भी करेगा, दुखियों के दुख भी कम करेगा। खुद अपने लेख से वाकिफ़ न हो मगर भेद गैबी तो ज़रूर वक्त से पहले बतला देगा, अर्थात दूरदृष्टा होगा, भविष्य वक्ता होगा। तो यहाँ पर बृहस्पति के इतने सारे अच्छे फल बताए गए हैं लाल किताब में। यदि आप इसमें कुछ कमी है, न्यूनता है, तो समझिए कि बृहस्पति आपके पीड़ित हैं, आपको उनका बृहस्पति का
उपाय करना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब यदि बृहस्पति देव आपके नवम भाव में बैठे हैं तो बृहस्पति देव नवम भाव में बैठना धर्म से जोड़ देते हैं, क्योंकि वो कालपुरुष की नवीं राशि के स्वयं स्वामी भी हैं और ये उनका मूल त्रिकोण राशि भी होता है। तो राजा के समान धरणी अर्थात संतुष्ट, कृपण, सुखी, पवित्र हृदय वाला तथा स्त्रियों का प्रिय होता है। नवा घर का बृहस्पति भाग्यशाली, पराक्रमी, यशस्वी, पुत्रवान, धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाला, विश्वसनीय तथा कानून का ज्ञाता बनाता है, क्योंकि नवम भाव जो है वो हायर स्टडीज़ का भी माना जाता है। तो एक लेवल पर जाकर जब हायर स्टडीज़ करते हैं लोग तो उनमें ज्ञान आता है, बुद्धि आता है, तर्क शक्ति आता है, क्षमता आती है, वो बौद्धिकता को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति बैठे हैं तो इन सारे चीज़ों का आपको मिलेगा। सभी सुख, ऐश्वर्य, संपत्ति, वाहन का सुख भोगता है व्यक्ति। पाप ग्रहों से युक्त या फिर नीच दृष्टि या फिर नीच राशि में बृहस्पति बैठे हों तो परिश्रम जो होते जितने भी करेंगे आप वो निष्फल माना जाता है। तो यहीं पर देखने की आवश्यकता है कि बृहस्पति शुभ प्रभाव दे रहे हैं या फिर अशुभ प्रभाव। यदि अशुभ प्रभाव है तो राज दरबार और राज्य कर्मचारियों से आपको हानि की संभावना होती है। छोटी बहन के पति की अल्पायु होता है, छोटी बहन जो है उसको विधवा होने का डर रहता है यदि बृहस्पति यहाँ पर कमज़ोर अवस्था में बैठे हैं तो ये आप देख लीजिएगा। अगर बृहस्पति और सूर्य दोनों इकट्ठे हों और दोनों पर प्रभाव पापी हो तो पिता की आयु कम होती है। उपाय के रूप में बृहस्पति को बलवान करना आवश्यक है। आइए अब हम लाल किताब के अनुसार बृहस्पति देव का चर्चा करते हैं। 75 साल उम्र का भोगी होगा, अर्थात उम्र लंबी होगी, नवम भाव में बृहस्पति बैठे हैं तो। दूसरा, तबीयत का नेक और दिल का साफ होगा। खर्च करने को दौलत कम न होगी। बुज़ुर्गों की बद्दुआओं से बचा रहेगा तो खुशहाल रहेगा। यहाँ पर बृहस्पति देव यदि आपके नवम भाव में बैठे हैं तो नेक दिल का होगा, तबीयत अच्छी होगी, खर्च और दौलत कभी भी कम ना होगी, लेकिन बुजुर्गों की बद्दुआओं से बचे रहने की सलाह दी जाती है। तीसरा, कारोबार में दौलत का फ़ायदा होगा। चौथा, अपने बुढ़ापे के लिए दौलत छिपाकर और बचाकर रखेगा तो सुखी रहेगा, अर्थात लाफा शूटिंग या फिर बहुत ज़्यादा खर्च वगैरह नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आपको बचा कर रखना है तो आपके बुढ़ापे के लिए अच्छा रहेगा। पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का मालिक होगा। नीयत साफ़ होगी तो आमद में बरकत होगी। चाल चलन में उम्दा और हर सख्त कोशिश में कामयाब होगा। मतलब कि अपने चरित्र को भी मजबूत रखना है। जाहिर सी बात है कि बृहस्पति देव पंचम भाव में नवम भाव में बैठे हैं तो पंचम दृष्टि से लगन को देखेंगे, आपके चरित्र को कहीं ना कहीं से ये मजबूत अवश्य कर देंगे। फिसलने के बाद भी आपको रोक लेंगे, बचा लेंगे। तो बृहस्पति देव का यहाँ पर अच्छा फल बताया गया है। अष्टम भाव और नवम भाव के फल की चर्चा की है हमने। अगले दिन हम 10वें, 11वें और 12वें तीनों भावों की चर्चा करेंगे। कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।